फिलिस्तीन और इसराइल के बीच युद्ध को 3 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार गजा की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। जिन पीड़ाओं से ये महिलाएं गुजर रही हैं और जिन कठिनाइयों में मासूम जानें जन्म ले रही हैं, उनकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी, ये एक गंभीर सवाल है। उसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध नहीं रोका गया तो हालात बेहद खराब हो सकते हैं। कुछ मीडिया ने गजा की तुलना नर्क से की है, लेकिन सभ्य दुनिया खामोश बैठी है। यूरोप, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका में अरब दुनिया की तुलना में अधिक विरोध हुआ। किसी भी देश ने कोई कार्रवाई नहीं की। दक्षिण अफ्रीका ने निश्चित रूप से इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में घसीटा, लेकिन नतीजा शून्य था। मामला जब अंतर्राष्ट्रीय अदालतों तक पहुंचा तो बताया गया कि उनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका और इसराइल जैसे देशों पर अपने फैसले लागू करने की शक्ति बेहद सीमित है। मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि गजा में 50,000 गर्भवती महिलाएं हैं जो अपने सर पर छत से महरूम हैं, क्योंकि उनका स्थायी घर या तो बमबारी में ध्वस्त हो गया है या कुछ को छोड़ना पड़ा। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने गर्भावस्था के दौरान कई बार अपना निवास स्थान बदला है और ऐसे घर में रहती हैं जिसमें 11 परिवारों के 100 से अधिक लोग पहले से ही मौजूद हैं। विडंबना यह है कि उनके पास चिकित्सा नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि इसराइल ने अपने हमलों में सब कुछ नष्ट कर दिया है। किसी भी प्रकार की मदद और दवा भी प्रतिबंधित है और जो दवाएं आ रही हैं वो पर्याप्त नहीं है। कारण ये है कि इस्राएली बमबारी में लोग घायल हो गए हैं। उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जीवन रक्षक दवाओं की ज़रूरत है। गजा में हर दिन 180 महिलाएं गर्भावस्था से गुजर रही हैं, पर चिकित्सा सहायता से वंचित हैं। पूरी दुनिया में युद्धों के संदर्भ में युद्धोपरांत कई गंभीर समस्याएं हैं। इन बच्चों को किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे जैसे ये बड़े होंगे इनका भविष्य कैसा होने वाला है। खासतौर से बच्चियों और लड़कियों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। 1945 से 2017 के दरमियान अफगानिस्तान, सोमालिया और कोसोवो में हुई जंगों से पता चलता है कि गर्भपात, विकलांगता, मृत्यु दर, जन्म और समय से पहले मां और बच्चे के जन्म की दर में बढ़ोतरी हुई है। देखा गया है कि इसी तरह युद्ध प्रभावित बच्चों का जीवन न केवल गरीबी से ग्रस्त है, बल्कि शैक्षिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के विनाश के कारण वो असहाय हैं। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य संगठन के इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर मार्टिन ग्रिफिथ्स का कहना है कि बच्चों को इस त्रासदी से बचाने का एक ही तरीका है, और वो है युद्ध को रोकना और स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करना। अमेरिका मानवीय मूल्यों का रक्षक और लोकतंत्र का वाहक होने का दावा करता है, लेकिन इसकी सच्चाई जगजाहिर है। इसलिए अमेरिका के बुद्धिजीवी और वहाँ का आम मीडिया भी अपनी सरकार के साथ है। जो देश इस्लामिक होने का दावा करते थे, उन्होंने भी कन्नी काट ली। अब हालात इतने बदल गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इसराइल और सऊदी अरब के रिश्तों को पटरी पर लाने और इसराइल को मान्यता देने की खबरें आ रही हैं। इससे अरब की गंभीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किसी भी अरब देश या वहाँ के बुद्धिजीवी का कोई उल्लेखनीय बयान नहीं आया है जिसमें यह जाहिर हो सके कि फिलिस्तीनियों के दर्द में वो भागीदार हैं। फिलिस्तीन में 50,000 गर्भवती महिलाएं इस युद्ध के खत्म होने का इंतजार कर रही हैं, ताकि वो अपने बच्चों को सुरक्षित रूप से जन्म दे सकें, क्योंकि इसका असर वहां पैदा होने वाले बच्चों की परवरिश और उनके परिवार पर पड़ रहा है। गजा की स्थिति और जिस तरह से दुनिया इस पर आंखें मूंद रही है, वो वास्तव में भौतिकवाद का चरम है। पूरी दुनिया में अमेरिका उदार और लोकतांत्रिक मूल्यों का देश है, जो बुद्धिजीवियों, नीति निर्माताओं और विद्वानों से भरा हुआ है, जो मानवाधिकार संरक्षण के प्रमुख होने का दावा करते हैं, लेकिन वो इसराइल की क्रूरता और नरसंहार के खिलाफ खामोश हैं। पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनके प्रति दयालु नहीं होगा।